हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर एमएसएन का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं। जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आज का बिना टाइम खराब किए हुए जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। शुरू करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर यानी कि पीआईडी इज ए इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस कंडीशन ऑफ पेल्विक कैविटी। जो पेल्विक जो इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जो जो बात करते हैं कि इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शियस कंडीशन होती है पेल्विक कैविटी में। जो पेल्विक कैविटी होती है उसका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है। बात करेंगे इट में भी बिगिन विथ। जो ये कंडीशन देखी जाती है वो वेरियस प्रकार से देखी जाती है कि सर्विक्स यानी सर्विसाइटिस, सर्विक्स में इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लामेशन होता है। यूट्रस में होता है जिसे एंडोमेट्राइटिस कहते हैं दोस्तों। इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द एंड्रोमेट्रियम, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब में होता है जिसे हम साल्पेंजाइटिस कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए फैलोपियन ट्यूब में आपको इन्फेक्शन नज़र आ रहा होगा। ओवरीज की बात करेंगे दोस्तों, ओफोराइटिस की बात कहते हैं इसे। इन्फ्लाम्ड यूट्रस इधर दिख रहा है आपको, इन्फ्लाम्ड ओवरी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब दिखाया गया है। तो ओवरीज का जो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होता है उसे ओफोराइटिस कहते हैं। कोजिंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे दोस्तों, या कोज की कहें तो पीआईडी यानी कि जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है इसे पोलीमाइक्रोबियल, ठीक है, पोलीमाइक्रोबियल मतलब कोज बाय सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शंस। वेरियस प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे होती है। जिसमें हम मुख्य रूप से देखे जाते हैं निजेरिया, गोनेरिया और क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटाइट्स आर द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ पीआईडी। रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे दोस्तों, एज लेस देन 25 आर more likely to develop PID than those older। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होंगे तो रिस्क ज़्यादा रहेगी। डाउचिंग रेगुलरली और इंट्रायूटेराइन डिवाइस रहेंगी तो इसकी रिस्क ज़्यादा हो जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों हम। जो पैथोजेनेसिस ऑफ पीआईडी की बात करते हैं तो हमारे को जो दिखाया जाता है कि एसटीडी कोजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, में एंटर वेजाइना थ्रू द सीमन। यहाँ से बैक्टीरिया एंटर हो रहा है दोस्तों, यहाँ दिखा रहा है। इसके बाद में जो बैक्टीरिया होता है मे पास थ्रू सर्विक्स एंड एंटर यूट्रस। जो सर्विक्स होता है यहाँ पे सर्विक्स दिखाया गया, ये सर्विक्स है, इसके थ्रू बैक्टीरिया आगे बढ़ता है, ठीक है, और यूट्रस में चला जाता है। इसके बाद में बैक्टीरिया एंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज विच कैन बिकम इन्फेक्टेड। यहाँ पे बैक्टीरिया एंटर होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाता है, इधर और इधर, ठीक है, और ओवरीज में, ठीक है, ये ओवरीज में भी गया तो यहाँ पे इनको इन्फेक्टेड करता है। बात करेंगे इन्फेक्शन कैन लीव फैलोपियन ट्यूब्स एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है वो यहाँ फैलोपियन ट्यूब से निकल कर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को इन्फेक्टेड करता है, जिससे इन्फ्लामेशन भी होता है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोजेनेसिस है, ठीक है दोस्तों। ये वेरियस प्रकार से सर्विसाइटिस होता है, एंडोमेट्राइटिस होता है, साल्पेंजाइटिस होता है और फोराइटिस होता है। इस प्रकार से इसकी स्टेप्स हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो जो पीआईडी कैन सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, ये दो प्रकार से होती है। सिम्टोमेटिक भी होती है, एसिम्टोमेटिक भी होती है। वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, डिस्पेरिनूरिया होता है, लोअर एब्डोमिनल पेल्विक पेन होता है, लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, पेन में इंक्रीज विथ वर्डिंग और विथ डेफिकेशन, फीवर रहेगा क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। जनरल मेलेस रहेगी, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, हेडेक होगा, पॉसिबली एमएसएस होगा। डायग्नोस्टिक इवाल्यूशन की दोस्तों हम बात करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल इवाल्यूशन एग्जामिनेशन हम करेंगे।
इन्वेस्टिगेशन दोस्तों पीआईडी का बात करेंगे तो ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें ईएसआर और सीआरपी देखेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे, सेंसिटिव टेस्ट ऑफ वेजाइनल एंड सर्वाइकल सिक्रेशंस। इमेजिंग मेथड में दोस्तों हम यूज़ लेंगे अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन और एमआरआई। एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराएंगे, लेप्रोस्कोपी कराएंगे। कोलैबोरेटिव केयर और मैनेजमेंट देखते हैं दोस्तों हम पीआईडी का। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो पीआईडी इज़ यूजुअली ट्रीटेड ऑन आउट पेशेंट बेसिस। ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे दोस्तों यहाँ पे कॉम्बिनेशन में ऑफ एंटीबायोटिक्स। If client does not respond to oral antibiotic therapy, she will be advised to be hospitalized. अगर पेशेंट का रेस्पॉन्स ट्रीटेबल नहीं होता है एंटीबायोटिक से तो उसका हॉस्पिटलाइजेशन हम कराएंगे। स्टार्ट मैक्सिमम डोज ऑफ पेरेंटल एंटीबायोटिक, जो डोज है पेरेंटल एंटीबायोटिक्स की वो इंक्रीज कर देंगे। एनाल्जेसिक देंगे टू ट्रीट द पेन, ठीक है। आईवी फ्लूइड देंगे हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अदर मैनेजमेंट की बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हीट टू लोअर एब्डोमेन, ये पेन को डिक्रीज करने के लिए होगा। सीट्स बाथ इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड डिक्रीज पेन। बेड रेस्ट प्रॉपर। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे दोस्तों, सर्जरी इज इंडिकेटेड फॉर एब्सेस दैट फेल टू रिसॉल्व विद आईवी एंटीबायोटिक, जो यहाँ पे जो बनेगी पस फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसको रिसोल्व करने के लिए हम जो आईवी एंटीबायोटिक रिसोल्व नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ पे करेंगे लेप्रोटोमी, ठीक है। इन एक्सट्रीम केस ऑफ इन्फेक्शन एंड सीवियर पेन हम करेंगे हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस को रिमूव करेंगे। कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे दोस्तों, रिकरेंट पीआईडी होगा, रप्चर्ड एब्सेस होगा, क्रोनिक लोअर एब्डोमिनल पेन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी, ये इनके कॉम्प्लिकेशन होंगे दोस्तों। पीआईडी का जो नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ द पेल्विक स्ट्रक्चर्स कॉज्ड बाय इन्वेजन ऑफ पैथोजेंस। डेफिशिएंट नॉलेज related to the etiology, the pelvic inflammatory process, treatment regimen, self care and preventive measures। थर्ड डायग्नोसिस की बात करेंगे, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू पैथोलॉजिक रेस्पॉन्स टू द इंफ्लामेटरी और इन्फेक्शियस प्रोसेस। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैनेजमेंट की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो मैनेजमेंट होगा वो लगभग नर्सिंग मैनेजमेंट सेम ही होगा। पेशेंट विद माइल्ड इन्फेक्शन आर ट्रीटेड इन आउट पेशेंट, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। डिपार्टमेंट बट हॉस्पिटलाइज में बी नेसेसरी इन सम केसेस इफ दिस इज अनट्रीटेड। पीआईडी बेड रेस्ट प्रॉपर देंगे, इंट्रा वेनस फ्लूइड्स हम देंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक आर स्टार्टेड बिकॉज द पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव टू लेस और combined antibiotics. If patient has abdominal distension, then nasogastric intubation and suction are initiated. Treatment of sexual partner is also needed. Educate the patient about the sexual partners. Thanks. आज का टॉपिक दोस्तों समाप्त होता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।